देखिए, सबसे पहला तो पार्टी को और पार्टी के नेतृत्व को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे पार्टी का टिकट उचाना कलां से दिया। और जहाँ तक लोगों की बात है, जहाँ तक क्षेत्र की बात है, तो ना तो क्षेत्र मेरे लिए नया है, ना मैं उनके लिए नया हूँ। हाँ, ये बात है कि बहुत गहनता से मिलने का मौका अब मिला है। मैं ख़ासतौर पर पिछले 2.5 महीने से लगातार अपने क्षेत्र में पूरा जो गांव है मैंने सारे के सारे कवर किए हैं। वहाँ पे बहुत बहुत गहराई से कवर किए हैं। और अब चुनाव औपचारिक रूप से आ गया है, टिकट भी हो गया है, तो अब अगले 4 हफ्ते उसी में व्यस्त रहेंगे। आम आदमी नहीं, इसको 2 स्तर पे देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि जहाँ तक प्रदेश की राजनीति का सवाल है, उसमें एज सच कांग्रेस अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है और आज के दिन बहुत ही एक अच्छी स्थिति में है बहुत बड़ा बहुमत के साथ सरकार बनाने की। लेकिन यदि उसको आप राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में डाल के देखेंगे, तो जो इंडिया अलायंस है उसके नाते यदि किसी भी प्रकार का अंडरस्टैंडिंग या सीट शेयरिंग या समझौता अगर किया जाता है, तो वो केंद्र नेतृत्व ने देखना है। उनके अधिकार क्षेत्र का मैं कहूँगा हिस्सा है। अन्यथा कांग्रेस अपने आप हरियाणा में पूरी तरह से सक्षम है। आज आम आदमी पार्टी देखिए, राजनीति में सारी चीज़ें तो चलती हैं और ये कोई उन्होंने पहली बार नहीं कहा है कि हम 90 लड़ेंगे। वो तो पिछले 2 महीने से कह रहे हैं कि हम 90 लड़ेंगे। तो ठीक है, वो जितना उनका सामर्थ्य है प्रदेश में वो उनको भी पता है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर इंडिया अलायंस के नाते अगर कोई जो दोनों पक्षों को सहमत हो बात, कोई बीच का ग्राउंड जिस पे आके बात बन सके, तो बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल। देखिए, बीजेपी पहली बार अपनी ज़मीन पे अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। और सिर्फ अब नहीं, पार्लियामेंट में जब राहुल जी ने अपनी स्पीच दी थी और उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल किया था, ख़ास तौर पे शिव जी का और अभय मुद्रा का जिक्र जो उन्होंने किया था, और उसके अलावा कि किस प्रकार से पूरे धर्म की ठेकेदारी एक इंस्टीट्यूशन या एक संस्था के पास या एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं है, वो सबकी साझी है, पूरे देश की है। तो उसके बाद से बीजेपी, क्योंकि उनका तो प्रयास रहता है, वो सोचते हैं कि हमारी तो मास्टरी है, जहाँ भी धर्म का विषय आए तो हम उसको अपने अनुसार ढाल पाएंगे, उसको अपने अनुसार तोड़ मरोड़ पाएंगे। लेकिन देश ने पिछले 10-12 साल में ये सारा खेल देख लिया है। सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट और नैरेटिव को कंट्रोल करके जो राजनीति करने का एक प्रयास उनका चल रहा था, वो अब लोगों को समझ में आ गया और इसीलिए उनको वो ट्रैक्शन अब नहीं मिल पा रही। वो कोशिश करते हैं, किसी को धर्म का बस जिक्र करना है और वो उसको पकड़ेंगे किसी ना किसी तरह से कि हम इसमें किसी प्रकार से या तो हिंदू मुसलमान निकाल दें या इसमें ये निकाल दें कि हिंदू धर्म की बेइज्जती कर दी। ये प्रयास रहता है। लेकिन ये प्रयास अब उनके मेरे ख्याल से उनकी क्षमता से अब बाहर हो चुका है, क्योंकि लोग पूरा खेल समझ चुके हैं। ये मेरा मानना है। और जहाँ तक राहुल जी का सवाल है, जो आरएसएस के ऊपर उनका विचार है, जो आरएसएस के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया रहती है, वो आज की नहीं है, वो कंसिस्टेंट है उसमें। जब से वो राजनीति में आए हैं तब से वो आरएसएस की विचारधारा जो है उसको सिरे से उसका विरोध करते आए हैं। तो उसमें कोई नई बात नहीं है जो वो कह रहे हैं। गिरिराज सिंह से अब यार देखिए, अब यही है, ये उत्तेजक भाषा, घटिया भाषा का प्रयोग केंद्र के मंत्री करते हैं, बड़े नेता करते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों ने आधा सबक सिखाया है, उससे भी अगर सबक नहीं सीखना चाह रहे तो आगे और भुगतेंगे, इतना ही कहूँगा। क्योंकि इस तरह की भाषा, इस तरह के अमर्यादित बयान और इस तरह की टिप्पणियाँ एक जो जन साधारण है उसको पसंद नहीं आती। और जैसे मैंने कहा, इससे अब लोग ऊब चुके हैं। वो एक फेज़ था, वो निकल गया अब।